अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश एवन ज़बरदस्त। और जैसे कि आपको पता है आजकल चल रही है कोरिया में हीट वेव शदीद ज़्यादा सारी, और 16 से 17 लोग मर चुके हैं हीट वेव की वजह से। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी आई है पहली दफ़ा कोरिया में। मीन्स के 36 डिग्रीज़ 37 डिग्रीज़ तक पहली दफ़ा गई यहाँ पे। खैर, इसकी क्या कहते हैं विटनेस मैं ख़ुद भी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा चाइना में भी गुजारा है। तो चाइना में मेरी नानों के घर में पंखे नहीं होते थे, पंखे नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी। वहाँ पे पंखा गर्मियों में भी चलाओ तो सर्दी लगती थी। गेटिंग माई पॉइंट। अब वहाँ जाते हैं हम, अब वहाँ पे पंखे भी हैं, अब वहाँ पे एसी भी लगा हुआ है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कहाँ तक पहुँच गया। 2018 तक भी वहाँ पे पंखे की ज़रूरत नहीं थी। मैं पाकिस्तान से गई थी 2018 में, जब मतलब पहली दफ़ा जब उस घर में पंखा आया था। तो 2018 में मैं गई थी, तो टेबल फ़ैन होता ना, जो टेबल फ़ैन, वो एक ख़रीदा था मेरे लिए, क्योंकि मुझे, आपको मैंने बताया, जैसे आपको अब तक पता चल चुका होगा कि मुझे हल्की सी भी गर्मी लगती है ना तो मैं, मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी लगती थी ना तो मैं कहने लगती थी ओह गर्मी 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 गर्मी। तो नानों ने, जो वहाँ पे बुध बाज़ार लगता है या जो भी वीक में एक दफ़ा ना, वहाँ पे उनके गांव में छोटा सा बाज़ार लगता है, वहाँ से एक टेबल फ़ैन मुझे लेके दिया, जो कि सिर्फ मेरी ज़ात के लिए था। और इवन के रात को वो चलाते थे ना तो सर्दी लगने लग जाती थी, रज़ाई लेके सोते थे हम। और अब कितना टाइम हो गया, 2018 और अब 2026 चल रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, इतने से सालों में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है मौसम में कि वहाँ पे अब एसी भी है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत गर्मी हो गया। तो यहाँ पे भी वही सेम हालात हैं। पिछले साल जबकि इस तरह की गर्मी नहीं थी, ठीक है, नॉर्मल गर्मी थी, लेकिन ये वाला हिसाब नहीं था। इस दफ़ा तो तौबा तौबा बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सब यही कह रहे हैं कि आप घरों में रहें, और मतलब जब तक ये हीट वेव ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं बाहर नहीं जाना चाहती इतनी गर्मी में। तो आज मैं घर हूँ, और आपको याद होगा कि मैं कैनवस ख़रीद के लेके आई थी। तो आज हमने सोचा है कि हम अपनी पेंटिंग शेंटिंग कर लें घर बैठ के, क्योंकि बाहर जाके मरने से बेहतर है कि आप घर में बैठ के कुछ प्रोडक्टिव कर लो। तो मैं करूँगी आज पेंटिंग, और आपको दिखाऊँगी अपने पेंटिंग स्किल्स। मैं कैसी पेंटिंग करती हूँ। मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। बचपन में मैं ऐसी बच्ची थी कि मुझे अगर कोई चीज़ ड्रॉ करने के लिए दे देते ना, मेरे से ड्रॉ नहीं होती थी, मैं सब पे ऐसे ऐसे कर देती थी। और ये शौक़ मेरे में ना अब कहीं आया, एक आध दफ़ा कोई की होगी तो की होगी, अदरवाइज़ नहीं। तो आज हम एक और दफ़ा ट्राई करेंगे अपने स्किल्स को। तो बस शौक़ चढ़ा हुआ है ना, करते हैं, देखते हैं कैसी पेंटिंग बनाती हूँ मैं। और एक पेंटिंग और लेके आई थी मैं, आपको याद होगा जब कैनवस ख़रीद के लाई थी, एक कैनवस और ख़रीद के लाई थी, वो मैंने बना लिया था, वो आपको मैं दिखाती हूँ। वो ये वाला कैनवस था, देखो कितना क्यूट है। ये मैंने बना लिया था, इस पर बिल्ली बनी हुई है और बस क्यूट है। आज हम अपनी सही वाली पेंटिंग, इसके ऊपर ये सारा कुछ ड्रॉ हुआ था, बस इसके अंदर कलर करना था, इसलिए मुझे अच्छा लगा था तो मैं लेके आई। और वैसे भी क्यूट था, मुझे बिल्लियाँ पसंद है, तो इसलिए आज सारा कुछ खुद अपने हाथों से बनाना है। तो लेट्स सी क्या बनता है। आई डिड अ प्रिटी गुड जॉब। मैंने जो बनाना ब्रेड बनाई थी, ये लास्ट में थोड़ा सा बैटर रह गया था, फिर मैंने इसी में बेक कर लिया था, और ये ऐसे है। और ये इतनी मज़े की है ना, और कल में सारी ख़त्म भी हो गई है। मुझे नई चीज़ें अनबॉक्स करने का इतना शौक़ है ना। अभी ये कलर्स मैंने अनबॉक्स किए, इतने प्यारे लग रहे हैं, वाओ। मेरे में आर्टिस्ट जाग रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इस उम्र में आके ये शौक़ भी पैदा हो रहे हैं। तो अच्छी बात है, वैसे होना चाहिए आप में कोई ना कोई स्किल। ब्रश रखने के लिए पैलेट से दिल लगी है तू। पहले हम इसको करेंगे प्राइम, वाइट पेंट लगा देंगे इसके ऊपर। वैसे प्राइमर और होता है, लेकिन हम ये लगाएंगे। मेरे साथ एक आर्टिस्ट है जिससे मैं मशवरा लूँगी, ठीक है। आपको उसका घुटना नज़र आ रहा होगा, करो। हाँ, तो आर्टिस्ट मेरी हेल्प करेगा। आर्टिस्ट का काम भी आपको दिखाएंगे हम, आपकी बात मानेंगे हम। उफ अल्लाह, मरती क्यों नहीं आप,
इस तरह की फजूल जब बातें करती हैं तब मरती क्यों नहीं है। अब लोग मुझे कहेंगे देखो कितनी गंदी बातें कर रही है। आउट ऑफ ऑल थॉट्स तुम्हारे जहन में यही आया तो जाहिर सी बात है या अल्लाह कितना अच्छा ख्वाबों में मेरे है तू ही बसी मैं होगा हो ये नदियों पार। अभी तक हम यहाँ पर पहुँचे हैं, नॉट दैट गुड, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अच्छा है। अभी आर्टिस्ट ज़्यादा बिजी हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनका सूख जाएगा। अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बाकी बना रही हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको कैसे बना रही हूँ। अभी एक दरख्त बनाना है हमने यहाँ पे, तो दरख्त के लिए लाइन चाहिए लंबी सारी, यहाँ तक तो है ना एटलीस्ट ये। फिर एक छोटू दरख्त चाहिए, छोटे दरख्त की इतनी सी लाइन हो जाए काफ़ी है। इसके साथ तो लग ही नहीं रहे सितारे। हाँ तो ये तो नीले पीले हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, हमें स्टार्स चाहिए बस। स्टार्स काइंड ऑफ बन ही गए हैं लेकिन नीले पीले काले, क्योंकि मेरे हाथ पे पेंट लगा हुआ है, मैंने खुद गलती की है। और एक लंबी सी लाइन यहाँ भी लगाएंगे। दरख्त बना रहे हैं हम, दरख्त बनाने के लिए ये चाहिए हमें। अब हमें चाहिए फ्लैट ब्रश एक अदद, दरख्त का हम वो बना रहे हैं सिर्फ अभी। ये देखो एक दरख्त बना लिया हमने, एक और दरख्त बन गया। अब ये वाला दरख्त तो इस बेचारे के दरख्त के अंदर हिडन है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा ना ज़्यादा इधर को निकाल के आधा आधा इधर करते हैं, और यहाँ से ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको करते हैं ताकि पता लग जाए कि यहाँ पे भी एक हमारे पास चुन्नू दरख्त है। देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर और ऊपर आ जाए आप, ताकि इजी हो जाए रिकॉग्नाइज करना। अब ये हमारे इतने से दरख्त बन गए हैं। देख रहे हैं शाखें बन रही हैं। एक ऐसा ब्रश लें, उसके बाद ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बस स्टैम्प करते रहें ये शाखों के ऊपर, आपका दरख्त बन जाएगा। इस तरह थोड़ा सा इसको हम और नीचे ले आते हैं, बाकी तो यहाँ से ऐसे ठीक है। ये देखो इतनी सी हमारी बन गई है। अभी हमारा चांद शांद रहता है, सितारे भी दोबारा करने पड़ेंगे एक दफ़ा। थोड़ा और सितारे अब ज़्यादा हो गए। चलो यहाँ अभी हम बनाएंगे चांद, और मैं दुआ कर रही हूँ कि अच्छा बन जाए।
क्योंकि मुझे अपने आप से इतनी कोई ख़ास उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे कि हाथ मेरा कितना कांपा है। ये मेरा चांद देख लो ज़रा। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान। ये देखें, बन गई हमारी पेंटिंग। अच्छी लग रही है कि नहीं बताएं। ठीक ही लग रही है। ये मैंने अपने कमरे में लगानी है तो मेरे हिसाब से ठीक है। पेंटिंग देखो कितनी प्यारी। इसको देख के पता मुझे क्या याद आ रहा है, सतपारा लेक। जब मैं स्कर्दू गई थी ना तो सतपारा लेक इस तरह दिखती है, मतलब ये लेक काइंड ऑफ, और फिर ऊपर आसमान में तारे। ये वो बस पहाड़ नहीं मैंने बनाया, वरना पहाड़ बनाती तो एग्जैक्ट वैसा ही लगता। वाह, हाँ, वेरी नाइस। गेस करो क्या गलत कर दिया मैंने। ब्लैक पेंट पेंटिंग पे लग गया। यास, सुना है तुमने? 18 मंथ की बच्ची के साथ किसी उसकी माँ के रिश्तेदार ने, वो जो कि खुद 17 फ्रिकिंग ईयर्स का था, उसने उसके साथ ज्यादती की और वो बच्ची मर गई है। ये पाकिस्तान में क्या चल रहा है? मेंटली अनस्टेबल लड़की के साथ पुलिस कांस्टेबल किया। उफ अल्लाह, पाकिस्तान में वही चल रहा है जो लोग हैं। माशाअल्लाह। अब इसका क्या होगा? ये टिश्यूज ऊपर, टिश्यूज रखो बस ऐसे, बस पैक करो। देखा, ये चिपक गया ना। मेरी पेंटिंग के ऊपर पानी गिर गया गाइस, डिजास्टर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी, इसको हम आर्ट ही कंसिडर करेंगे। रो रही है मेरी पेंटिंग, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में। मेरी पेंटिंग है ये, मैं इसको नाम दे दूंगी वाटर ड्रिप पेंटिंग। ये मेरा स्टाइल है। ये बाबू राव ने क्या कहता है, बाबू राय है कि बाबू राव है? बाबू राव। ये बाबू राव, बाबू राव मेरे ख्याल से। ये बाबू राव का स्टाइल है रे। खैर, मैं बात कर रही थी कि ये जो पाकिस्तान में क्या चल रहा है, मतलब फिर बंदा ट्रस्ट करे तो किस पे करे, अगर रिश्तेदारों पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। रिश्तेदारों पे ट्रस्ट करने की बात नहीं है, बात सारी की सारी तरबियत की है। और ये तरबियत सिर्फ औरत पे नहीं होती, ये मर्द पे भी होती है। नहीं, वो तो डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रही, मैं एक इन जनरल बात कर रही हूँ। मतलब अब कितने कितने केसेस आए हैं ना अभी सामने सामने। ज्यादातर में कौन लोग हैं जो क्लोजेस्ट हैं? वो जो बच्चा मरा, कोई क्या नाम था, वो जो 4 साल के बच्चे के साथ एक बंदे ने ज्यादती की, उसकी जुबान भी काट दी और ये वो। तो मैं उसका भी सोच रही हूँ, मतलब अब वो भी मोहल्लेदार था ना, साथ घर वाला या कोई भी जो भी था। अब हम जिन मोहल्लों में बड़े हुए हैं, ये क्या हमारे लिटरली हम साइडों से ना, हम उनको अपना चाचा ताया इस तरह कहते हैं आज तक भी। और मतलब हमने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी कभी भी, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हम के मोहल्ले में ये। और हम मोहल्ले में लड़के लड़कियां सब इकट्ठे खेल रहे होते थे, हम छोटे भी, कोई हमारे से बड़ी एज के भी, मतलब मोहल्ले के जो बच्चे होते थे हम सब खेलते थे। इवन रातों में हम साइकिलें वगैरह चलाते थे, कोई डर नहीं होता था। बेशक अपनी गली से भी किसी और पीछे तीसरी चौथी गली में भी चले गए, कोई इस तरह की मतलब हमारे दिमाग में सोच ही नहीं थी। फिर यही बात है ना, वो टाइम अच्छा था। जैसे हमारे पेरेंट्स सब कहते हैं कि हमारा टाइम बहुत अच्छा था। नहीं ऐसा बात नहीं, ऐसा नहीं है, उस जमाने में भी होती थी चीजें, बट ये कि वो इस तादाद में नहीं होती थी। वही ना, तो अब क्यों हो रही है ऐसी चीजें? लेकिन दूसरा ये कि उस वक्त भी होती थी, लेकिन उस वक्त इस तरह सोशल मीडिया और ये सारा कुछ था नहीं कि हमें पता चले। कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, या सख्त सजा नहीं दी गई। सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। मतलब मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, वो भी सारी दुनिया के सामने, और इतनी वायलेंट किस्म की सजा मिलनी चाहिए कि ना अगले किसी को दूसरे किसी को करने में ना खौफ आए, मतलब अपनी जान का ही डर हो उसको
कि मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ ये होगा, मतलब इस तरह की कोई सज़ा निकालें। खैर क्या ही कह सकते हैं, यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, किसी को क्या ही कहना है। बट पता नहीं, सारों को अपने बच्चों पे भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कैसे लोगों में उठ बैठ रहे हैं, ये सारा कुछ देखना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, वेरी इम्पोर्टेंट। खैर मेरी पेंटिंग बन चुकी है, आपने देख ली है। आर्टिस्ट की जब बनेगी आपको तब दिखा देंगे। आर्टिस्ट थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखाना। ये होते हैं ना आर्टिस्ट लोग, देखो आप इनकी पेंटिंग देखो कितनी डिटेलिंग वाली, इतनी प्यारी। ये देखो समझ आ रही है क्या बन रहा है, क्या बात, जबरदस्त। और एक हम है जिनसे बैकग्राउंड नहीं बन रहा था पहले, फिर बैकग्राउंड रो धो के बनाया तो उस पर अब बन गई तो उस पर पानी फेंक दिया। खैर ये बनती है, कंप्लीट होती है आर्टिस्ट की पेंटिंग, तो फिर आपको दिखाते हैं। बाकी अब मैं मेरे हाथों के हालात देख लो, क्या बात है, जबरदस्त। हमारे आर्टिस्ट की भी बन गई है पूरी पेंटिंग, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, ये उनका काम होता है। देखो ज़रा फुल शेडिंग शूडिंग, मछलियों के नीचे कोई फिश बनाई है, कितनी डिटेलिंग, उफ अल्लाह, चेक करें ज़रा। अब ये जाएगी मेरी ये वॉल पे, ठीक है, चमक तो रही है बड़ी अच्छी। इनके मूछें भी हैं। हाँ, पेंट्स ने मैं तंग बहुत किया, लेकिन ऐसे फाइनल रिजल्ट तो अच्छा लग रहा है, तंग बहुत किया अलबत्ता। खैर ये थी हमारी आज की पेंटिंग सेशन स्लैश पता नहीं क्या, घर में रहना। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।